अगर ईश्वर का राज्य आपके जीवन में नहीं है तो शैतान का राज्य आपके ऊपर होगा। ये मैं कैसे जानूं? यदि मैं ईश्वर का इनकार करता हूं तो शैतान कैसे मेरे जीवन पर हावी होगा? उनके काम घिनौने हो जाते हैं, वो अहंकारी हो जाते हैं, दुष्ट हो जाते हैं, पापमय जीवन को जीने लगते हैं। वो सुकर्म से निकल के कुकर्म में शामिल हो जाते हैं। ये इस बात का चिन्ह है, वाकई उनके जीवन में भले ही परमेश्वर का अधिकार नहीं है, परंतु शैतान का अधिकार उनके जीवन पर आ चुका है। और ये बहुत ही भयानक बात है। भजन संहिता 50 अध्याय 16 से 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ से छल की बातें गढ़ती हैं। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर के भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। बहुत से लोग बहुत सी अच्छी बातों का प्रचार करते हैं, सभ्यता की बातों को कहते हैं, मगर वो स्वयं अंदर से और छिप छिप कर उन्हीं कामों को करने वाले होते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, तू तो शिक्षा से बैर करता है, क्यों तू मेरी वाचा का, मेरी चितौनियों का, मेरे कामों का वर्णन करता है जिन्हें तो खुद ही नहीं मानता, मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। बहुत से लोग भले अपनी जबान से ना कहें कि परमेश्वर नहीं है, परंतु वो अपने कामों से ये दर्शा देते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। पाप करते वक्त उन्हें डर नहीं लगता, वह विचार करते वक्त वो जरा सा भी नहीं घबराते। वो सोचते मनुष्य मुझे नहीं देख रहा, मेरे अपने परिवार के लोग मुझे नहीं देख रहे हैं। बाइबल कहती है वो स्वर्ग से बैठा हुआ मनुष्य के चाल चलन को देखता है। यस, ही इज वॉचिंग योर लाइफ। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, कुछ छिपा नहीं जो जाना नहीं जाएगा। ब्रदर सिस्टर, बाइबल बताती है मनुष्य को एक बार मरना, मरने के बाद उसका न्याय का होना निश्चय है, तय है। मैं और आप उस न्याय से भाग नहीं सकते। जो कुछ भी आज संसार में लोग कर रहे हैं, जो कुछ भी छिप कर किया जा रहा है, एक दिन वो उजागर हो जाएगा। चेक योर हार्ट। क्या आप अपने कामों से तो परमेश्वर का इनकार नहीं कर रहे हैं? वचन कहता है कि तूने चोर की संगति की, तू वह विचार में गिरा, परस्त्रीगामियों का सहभागी हुआ, बुराई करने के लिए मुंह खोला, बहुत दुष्टता की और अपनी जबान से छल की बातों को गढ़ा, लोगों के विरोध में बातें की, कानाफूसी के द्वारा झगड़े कराए, जलन, लालच, सब प्रकार का जीवन जिया। मैं चुप रहा। परमेश्वर कहता है मैं चुप रहा, मैंने तुरंत न्याय नहीं किया, दंड की आज्ञा नहीं दी। तो तूने ये सोच लिया कि कोई परमेश्वर मुझे देखता है नहीं और है ही नहीं। परमेश्वर कहता है वो सब कुछ देखता है। उसकी आंखें भली भांति मनुष्य को जांचती है। उसकी दृष्टि मनुष्य के भारी जीवन पर नहीं, परंतु उसके मन पे रहती है। He knows your heart, brother. He knows your heart, my sister. वो जानता है आपका उठना बैठना, वो जानता है आपकी बातें, आपके विचार, आपकी कल्पनाएं, आपका जीवन। आप इंसान से छुपा सकते हैं, मगर प्रभु से नहीं छुपा सकते। से परमेश्वर कहता है जो इस प्रकार से मुझे भूल कर अपने जीवन को जीते हैं, आई मीन जो इस बात को जानते दैट आई एम एग्जिस्ट, मैं हूं इस संसार में, ईश्वर कहता है, तो भी जीवन ऐसे जीते हैं मानो मैं हूं ही नहीं। परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है, परमेश्वर के भूलने वालों ये बात भली भांति जान लो, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई तुम्हें छुड़ाने वाला ना हो। बाइबल ये भी कहती है मृत्यु के दिन
यदि हम उसे कुछ दें तो भी हम बच नहीं सकते। धार्मिकता के द्वारा ही मृत्यु से बचा जाता है। आर यू कैरिंग राइचियसनेस इन योर हार्ट, या फिर आप भी इस बात को मानने लगे हैं देयर इज नो गॉड।